हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। तो आप भी इधर उधर भटकना छोड़िए और अल्लाह ताला की नेमतों यानी गौहरों के करिश्मों से इस्तेफादा कीजिए और आज ही हमसे रब्त पैदा कीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी में परेशान हैं, परेशानी पैसों की हो, परेशानी सेहत की हो, आप शादी ब्याह के बारे में परेशान हो, बार बार तलाश करने के बाद भी नौकरी नहीं मिल रही हो, कारोबार में तरक्की चाहते हो या फिर बैरूनी मुल्क जाना चाहते हो या फिर कोई भी मुश्किलात हों, इसके लिए हमसे राब्ता कायम करें। रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका दोस्त अहमद राहिल पाशा आप तमाम नाज़रीन का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। दोस्तों, जवाहरात का करिश्मा एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आप अपने किसी भी मसले मसाइल का हल जान सकते हैं, ख़ास करके वो लोग जिनको जॉब की परेशानी हो रही है, इंटरव्यू में नाकाम हो जा रहे हैं, या जिनको ये समझ में नहीं आ रहा कि वो किस तरह का बिज़नेस करें या लड़ाई झगड़ों में पड़े हुए हैं। तो उन तमाम नुकात को मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोग्राम की तश्कील दी गई है। और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे स्टूडियो में तशरीफ़ फरमा है इंटरनेशनल पर्सनालिटी, बैनुल-अक़वामी शोहरत याफ्ता शख्सियत के मालिक, किंग ऑफ जेम्स के नाम से जाने वाले डॉक्टर MM रज़ा साहब। आइए नाज़रीन, आप और हम उनका खैर मकदम करते हैं। रज़ा साहब, आपका खैर मकदम है स्टूडियो में। शुक्रिया जनाब, शुक्रिया। नाज़रीन, आप भी अगर इस प्रोग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो दिए हुए नंबरात पर कॉल करके आप सवाल कर सकते हैं, डॉक्टर साहब उसके जवाब देंगे। जो हमारे हैदराबाद के नाज़रीन हैं वो हैदराबाद का नंबर नोट कर सकते हैं। जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेंसडे यानी कि हर चारशुम्बा को, हर बुधवार को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो विजयवाड़ा के नाज़रीन हैं वो एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको अपॉइंटमेंट लेना होगा, उसके बाद आप मुलाकात कर सकते हैं सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक। और जो बेंगलोर या उसके आसपास के अज़ला से ताल्लुक़ रखते हैं और वो चाहते हैं कि उनकी ज़िंदगी से परेशानी चली जाए, मुसीबतें दूर हो जाएं, उनकी ज़िंदगी में खुशहाली आए, तो डॉक्टर रोशन साहब से बात कर सकते हैं, मुलाकात कर सकते हैं। आज जो नाज़रीन हमारे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं तो सबसे पहले अपना नाम बताइए, या जिसके बारे में बात करना है, जिसके बारे में जानना चाहते हैं उनका नाम बताइए, मकाम का नाम बताइए, तारीख़ पैदाइश बताइए, उसके बाद डॉक्टर साहब से आपकी बात करा सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपने कई एक उन्वानात पर रोशनी डाली है और मैंने देखा है जो हमारे नाज़रीन का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आ रहा है कि उनको एक तो मालूमात होती है जनरल टॉपिक से, जनरल उन्वानात पे, उसके बाद जो आप उनके बारे में बताते हैं, मशवरे देते हैं, उनको काफ़ी फ़ायदा हो रहा है। आज मैं अपने नाज़रीन की तरफ से एक और सवाल करना चाहूँगा। जो लोग कहते हैं कि हमारा वक्त बुरा चल रहा है, हमारे सितारे गर्दिश में हैं, हमारी किस्मत में ऐसा लिखा हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करें, उनके लिए आप बताइए कि जवाहरात का करिश्मा क्या करिश्मा कर सकता है। सबसे पहले नाज़रीन कराम, सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं MM रज़ा आप लोगों का प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में दिली खैर मकदम करता हूँ। राहिल साहब का सवाल, क्योंकि हमने कल भी डिस्कस किया था वक्त को लेकर, वक्त के कितने पहलू होते हैं, कितने खुसूसियात होते हैं, इंसान की ज़िंदगी में वक्त की कितनी अहमियत होती है, उसकी अहमियत क्या होती है। बहरहाल नाज़रीन का भी मुतशक्किर, इतना इंटरेस्ट प्रोग्राम देखते हैं और बहुत से लोग कॉल करते हैं कि डॉक्टर साहब जो बता रहे थे वो इंटरेस्टेड था, और अगर और एक बार बता देंगे तो अच्छा रहेगा वक्त के बारे में। क्योंकि देखिए, वक्त के 3 पहलू होते हैं, हर किसी की ज़िंदगी में इसका सामना करना पड़ता है। पहला होता है माजी, गुजरा हुआ, दूसरा है हाल, प्रेजेंट जो चल रहा है, और तीसरा आने वाला मुस्तकबिल। ये 3 खुसूसियात हैं इंसान की ज़िंदगी में। ये 3 पहलू होते हैं वक्त के। माजी जिसे पास्ट कहा जाता है, हाल जिसे प्रेजेंट कहा जाता है, मुस्तकबिल फ्यूचर जो आने वाला कहा जाता है। इन 3 चीज़ों को लेकर इंसान की ज़िंदगी जिसमें मुश्तमिल होती है, हर इंसान की ज़िंदगी में इसका सामना करना पड़ता है। जिस तरह वक्त के 3 पहलू हैं, उसी तरीके से हमारे समाज में भी 3 ग्रुप हैं। कुछ लोग जो हैं माजी को लेकर जीते हैं, माजी को एंजॉय करते हैं, माजी को याद कर खुश हो जाते हैं। उनकी ज़िंदगी में सिर्फ एक ही कलमा रहता है कि हम वो थे, हमारे दादा वो थे, हमारे नाना वो थे, हमने वो कर दिया, ये कर दिया। लेकिन प्रेजेंट बहुत परेशान रहते हैं, हाल उनका बिगड़ा रहता है, हाल में मायूस रहते हैं, हाल में कोई काम नहीं कर सकते, हाल में ज़िंदगी ज़ीरो पे रहती है, सिफर पे रहती है। लेकिन माजी को लेकर एंजॉय करते हैं, सिर्फ उनका कहना रहता है कि हमने वो किया था, ये किया था, सिर्फ माजी को लेकर जीते हैं। कुछ लोग होते हैं जो प्रेजेंट को लेकर जीते हैं, उन लोगों का एक ही कलमा होता है कि हमें माजी से क्या लेना, जो हो गया हो गया, आज का आज देखें, आने वाला कौन देखा है, आज का जो है इसी में एंजॉय करें, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे।
और एक ग्रुप होता है आज से ज्यादा कल को लेकर, कल क्या होगा, आने वाले परेशानियां होंगी, मुश्किलात होंगे, टेंशन होंगे, मेरे लिए ये हो जाएगा, मेरे लिए वो हो जाएगा। ये लोग क्या होते हैं, कल को लेकर आज को भी खो जाते हैं, आज भी परेशान रहते हैं, कल भी परेशान रहते हैं। ये तीन ग्रुप होते हैं। ये तीन ग्रुप जो हैं तीन हिस्सों में बट चुके हैं, माजी, हाल, प्रेजेंट। बहरहाल ये वक्त का एक बहुत बड़ा अहम मसला है। हर इंसान की जिंदगी में एक इंपॉर्टेंट जिसको चीज कहा जाता है, इंपॉर्टेंट एक टूल कहा जाता है वक्त को लेकर। जिसने वक्त को अहमियत दी गोया उसने जिंदगी में एक ऊंचा मकाम पा लिया। जिसने वक्त को अहमियत नहीं दी उसने गोया की जिंदगी में हर चीज खो दिया, क्योंकि वक्त जो है एक इंपॉर्टेंट टूल होता है इंसान जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। अभी हमें माजी से क्या मिलता है, कुछ लोग कहते हैं माजी को लेकर क्या करना है। देखिए, माजी से हमें सबक मिलता है। अगर हमारे बड़ों ने अच्छा काम किया था, अच्छा नाम कमाया था, अच्छे काम किए थे, तो हम उसे सबक लेकर हम उसको फॉलो कर सकते हैं। ये फायदा होता है। अगर हमारे बड़ों ने कुछ बराबर से काम नहीं किया, परेशानी में थे, मुश्किलात में थे, हम उनसे सबक सीखकर आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारी जिंदगी में कुछ लोग होते हैं, अगर मेरा एक फैसला गलत फैसला था, काश मैंने ना किया होता, आज मैं कहां तक पहुंच जाता। अगर मैंने वो काम कर दिया होता, मैं कहां तक पहुंच जाता। काश काश काश, इसको लेकर जीने की कोशिश करते हैं, परेशान रहते हैं, पछतावे में पड़ जाते हैं। देखिए, माजी को लेना है, क्योंकि कुरान मजीद में माजी की बताया गया है, क्योंकि तमाम अनबिया ने जो उन्होंने जो लोगों को हिदायत दी है, बताया गया है कि अल्लाह ताला की वैदानियत को मानो, अल्लाह ताला एक है, वैदउल्लाह शरीक है। क्योंकि हर नबी का एक ही कलमा था, लोगों को जो बताया, तौहीद के बारे में जो बताया, तमाम अनबिया ने, तमाम पैगंबरों ने माजी को बताया। माजी का मतलब ये होने, मतलब ये हुआ था, तुम्हारे बड़ों में ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, तुम ऐसा करो, मतलब हाल को बताया गया। और कहा गया कि क़यामत आने वाली है, आपके अच्छे काम को इनाम दिया जाएगा, आपके बुरे काम को पनिशमेंट दिया जाएगा, ऐसा बताया है। मतलब माजी को बताया है, प्रेजेंट क्या चल रहा बताया है, और हाल में मतलब मुस्तकबिल आने वाले को भी बताया गया है। अभी हमारा जवाहरत करिश्मा क्यों इसे लिंकअप होता है, हम जो बताते हैं, मशवरा देते हैं कि आपने जो परेशानियां जो उठाई थी, मुश्किल जो उठाई थी, उसकी वजह क्या है, कौन से सितारे गर्दिश में होने की वजह से आपने गलत फैसला ले लिया जिसकी वजह से आपको परेशानी हो रही है। क्योंकि बहुत से लोग होते हैं, हमने कल भी डिस्कस किया था, इंसान के सामने दो रास्ते होते हैं। एक रास्ता जो हो रहा है होने दो, बर्दाश्त करने की ताकत बना लो, मौत की इंतजारी करो। मतलब क्या है, कुछ लोग होते हैं हमारा मुकद्दर यही है, दादा गरीब थे, बाबा गरीब, हम भी गरीब, परेशानियां, मुश्किलात अल्लाह ने हमारे मुकद्दर में ये लिख दिया है, वो डिसाइड कर लेते हैं। मतलब वो अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हैं, परेशानियों में जिंदगी घुटन बन जाती है। दूसरा रास्ता क्या है, परेशानियां आना सही है, परेशानियां आना मालूम है, सबको मालूम है परेशानियों का सामना, क्योंकि एक जमाना ठंड का जमाना, एक जमाना सर्द का जमाना रहेगा, गर्मी का मौसम रहेगा, बरसात का मौसम, मतलब मौसम को तो बदलना है। रात दिन आनी तो है, दिन भी आनी है, रात भी आनी है, तो जिंदगी में परेशानी आनी है, लेकिन आने के बाद एक लिमिटेशन होता है, उससे बाहर निकलना है। बाहर निकल इंसान क्या करता है, अल्लाह ताला की निशानियों से फायदा उठाता है, अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठाता है, मशवरे लेता है, मशवरे लेकर जिंदगी में आगे बढ़ता है। क्योंकि कुरान मजीद में क्या कहा गया है, फसअल बिही खबीरा, खबर लो जानने वालों से, माहिरीन से खबर लो, तजुर्बा रखने वालों से तजुर्बा लो, जिंदगी में आगे बढ़ो। तो ये हिसाब से मशवरा ले सकते हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, परेशानियां क्यों आ रही हैं, कौन से सितारे हमें गर्दिश में डाल दिए हैं। गर्दिश एक ऐसी चीज है, इंसान को रुलाती है, परेशानी में डाल देती है, मुश्किल में डाल देती है, जहां पर इंसान फीलिंग ऑफ सैडनेस, दुखों की दुनिया में सोच पड़ जाता है। सिर्फ सुबह उठा, दुखों को लेकर जीने की कोशिश करता है, परेशान हो जाता है, यहां तक जिंदगी से लुत्फ चला जाता है, ख्वाहिशात खत्म हो जाते हैं। तो पता क्या चलता है, हमारे सामने हैं दो रास्ते। पहला रास्ता, जो हो रहा होने दो, परेशानी उठा लो। कौन पसंद करेगा, जिंदगी में आए हैं, लुत्फ उठाना है, कुछ करना है, आगे बढ़ना है। तो दूसरा रास्ता क्या है, परेशानियां हैं सही, बाहर निकलना है। बाहर निकलने के लिए ये मुश्किलात क्यों, और एक बार जानना है, इससे बाहर निकलने के लिए अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठाना है। अल्लाह ताला की नेमतें इंसान शुमार भी नहीं कर सकता, इंसान की सोच वहां तक पहुंच भी नहीं सकती। लेकिन उन नेमतों में से हम जो बता रहे हैं, एक नेमत का नाम जो है जवाहरात का करिश्मा। इंशाअल्लाह ताला जवाहरात का करिश्मा
आपके माजी से क्या सबक लेना है वो भी बताएगा, प्रेजेंट जिंदगी कैसे चल रही है, कैसे करना है वो भी बताएगा, मुस्तकबिल को कैसे संवारना है, मास्टर प्लानिंग, मंसूबाबंदी, कल के लिए क्या करना है वो भी बताएगा। तो ये हिसाब से जान सकते हैं जिंदगी में खुशहाल रहने के लिए अल्लाह ताला की नेमतों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिंदगी में फायदा उठा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन जो हैं आपके मशवरे से ज़रूर फ़ायदा उठाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए नाज़रीन, इस प्रोग्राम के पहले कॉलर को शामिल करते हैं और देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? मेरा नाम साबित है, हम कोलकाता से बात कर रहे हैं। ये अपने बारे में बात करना है सादिक साहब? जी पापा के बारे में बात करना है। पापा का नाम बताइए। शाहिद कमाल। शाहिद कमाल। जी हाँ। उनकी तारीख पैदाइश पता है आपको? जी हाँ पता है, 17 फरवरी जी 1966। 1966। वक्त मालूम है उनका पैदाइश का? वक्त नहीं मालूम है जी। अपने अब्बू के बारे में, शाहिद कमाल साहब के बारे में क्या जानना चाहते हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम साबित साहब। वालेकुम सलाम सर। फरमाइए क्या जानना है आपके अब्बू के बारे में? सर वो पापा के बारे में ये जानना है कि पापा जो है ना सर, बहुत उनको देखते हैं ना, वो किसी चीज से बहुत परेशान रहते हैं, हर टाइम परेशान रहते हैं। जी हाँ। मतलब जहन में उनको सुकून नहीं है, पापा का जहन में सुकून नहीं है। देखिए जैसे कि आपने आपके पापा का जो तारीख बताई है उसके हिसाब से अगर देखा जाए थोड़ा माइंड कंफ्यूजन रहता, सही फैसला नहीं ले सकते, थोड़ा घबराहट रहती है, अकेलापन महसूस करते हैं, फीलिंग लोनलीनेस, फीलिंग ऑफ सैडनेस, दुखों की दुनिया में रहते हैं, ख्वाहिशात खत्म हो जाना, अपने आप को अकेला मान लेना, डर जाना, घबरा जाना, वसवसे, परेशानियां, दिमाग कभी भी बिजी रहता है, सिर्फ नेगेटिव चीजों को सोचते रहते हैं, वसवसे आते हैं, दिमाग ऑलवेज बिजी रहता। वो एक सोच को सोचा अभी खत्म नहीं किया, दूसरी सोच शुरू हो जाती है, एक सोच सोचा खत्म नहीं किया, दूसरी सोच शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, खाने में मन नहीं लगता। खाने में मन मतलब जब भी देखो पेट भरा रखता है, खाना देखे तो उल्टी जैसा लगता है, मतलब खाने के लिए उनको भी मन नहीं करता, परेशानियां चल रही हैं। साथ में देखा जाए फाइनेंशियली ग्रोथ भी नहीं है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दिमाग की प्रॉब्लम है। उसका मेन वजह क्या है, मर्क्यूरी का कमजोर होना। मर्क्यूरी क्या करता है, हमारे दिमाग को चलाने वाला, हमारे हाफिजे को चलाने वाला, इंटेलेक्चुअल देना मतलब अच्छी प्लानिंग देने वाला जो होता है मर्क्यूरी। जब मर्क्यूरी कमजोर हो जाता है इंसान की जिंदगी में ये सिचुएशन आ जाता है, ये परेशानियां आ जाती हैं। इंसान घबरा जाना, परेशान रहना, खुद को कम समझना, एहसास कमतरी, यहां तक होता है कि काश मैं जिंदगी में जिंदा रहकर क्या करूं, कुछ भी होने वाला नहीं है, लेकिन अपने आप को सोचते मेरे को कुछ हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, खुद सवाल पैदा करते हैं, खुद जवाब ढूंढते हैं, परेशानी में फंस जाते हैं, जिसकी वजह से सारी फैमिली परेशान है। जब घर का मेन आदमी परेशान हो जाए, जाहिर सी बात है घर वाले भी परेशान, बच्चे भी परेशान, घर का माहौल मतलब मुश्किल का माहौल हो जाता है। इसको खत्म किया जा सकता है। साथ में आपके अब्बू के जायचे में सैटर्न भी कमजोर। सैटर्न क्या करता है, अंधेरी दुनिया को दिखाता है, अंधेरी दुनिया की सैर कराता है, इंसान की ख्वाहिश खत्म कर देता है, हर काम में रुकावट, आज का कल के लिए, कल का परसों के लिए। ये जो प्रॉब्लम चल रहा है 2011 से कम 6 साल से आपके अब्बू की जिंदगी में ये परेशानियां चल रही हैं, नींद भी कम हो चुकी है। इंशाल्लाह ताला जिंदगी में सुकून मिलेगा, दिमाग अच्छे से काम करेगा, कंसंट्रेशन बढ़ेगा, मतलब तवज्जो बढ़ेगी, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। बशर्ते कि आपके अब्बू के लिए चाहिए एक एमराल्ड पन्ना कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेर कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाएंगे इंशाल्लाह ताला, जिसके पहनाने से दिमाग अच्छा हो जाएगा, सुकून मिलेगी, घबराहट खत्म हो जाएगी, जिंदगी में आगे बढ़ेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। यहाँ पर देखिए नाज़रीन के लिए बता दूं, बहुत से लोग होते हैं, आज क्या होता है, आउट ऑफ 10 मेंबर्स 7 मेंबर जो डिप्रेशन का शिकार हो चुके हैं। हमने इसके बारे में डिस्कस किया था। डिप्रेशन की मेन वजह क्या होती है, कुछ लोगों के अंदर नॉलेज कम हो जाना, मतलब अपने आप को थोड़ा कम समझ लेना, ज्यादा मतलब प्रेशर की वजह से होता है, कुछ लोगों को नींद की वजह से होता है। हमने पेपर में एक आर्टिकल पढ़ा था, आजकल जो टेक्निकल जो फील्ड में काम कर इंजीनियर जो काम कर रहे हैं, आउट ऑफ 170 जो पर्सन्स हैं दे आर सफरिंग फॉर डिप्रेशन, मतलब डिप्रेशन का शिकार हैं, उसमें सफर हो रहे हैं, परेशानी। उसकी मेन वजह है
काम ज़्यादा हैवी लोड रहता है, सोच बढ़ जाती है, परेशान रहते हैं, नींद नहीं आती। और कुछ लोगों के पास क्या होता है, हर चीज़ होने के बावजूद, अच्छा घर का माहौल है, पैसा टका हर चीज़ होने के बावजूद भी तो डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। इसकी मेन वजह होती है सितारों का गर्दिश में आना। क्योंकि हम लास्ट में डिस्कस किया था, जब मून मतलब कमजोर हो जाता है या उसकी गर्दिश में आ जाता है या किसी उस मतलब नए सितारे की जब उसके ऊपर दृष्टि पड़ती है, तब इंसान की जिंदगी में ये मसला आ जाता है, तब घर का माहौल बिगड़ जाता है, हर कोई परेशान पड़ जाता है कि जिंदगी तमाम ऐसी ही हो ऐसी होगी। लेकिन एक लिमिटेड पीरियड रहता है, मतलब कुछ दिनों के लिए ये थोड़ा मुश्किलात रहते हैं। साथ में जब मर्क्यूरी कमजोर हो जाता है तो ये तमाम चीजें इंसान जिंदगी में आ जाती हैं। मतलब ऐसा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आता है, फोबिया, डर लगना, चार लोगों के बीच में बात नहीं कर पाना, लगता है अगर कोई दो बात कर रहे हैं, इनको लगता है कि मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, कुछ सवाल पैदा करते हैं, डाउट फील करते हैं, परेशानी में पड़ जाते हैं। इससे बाहर निकलने के लिए वन एंड ओनली रेमेडी जम थेरेपी। जम थेरेपी में अच्छा काम हो सकता है, जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। जम थेरेपी का हम डिस्कस भी किया है, तिब्बे सुन्नती कहा जाता है, सुन्नत में आती है ये दवाई। तो ये हिसाब से अगर इस्तेमाल करने से इंसान की तवज्जो बढ़ेगी, इंसान को सुकून मिलेगा, घर का माहौल में खुशियां ही खुशियां रहेंगी इंशाल्लाह ताला। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। मुझे उम्मीद है कि हमारे नाज़रीन जो हैं इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठाएंगे और आपसे आके ज़रूर मिलेंगे। और मैं भी अपने तमाम नाज़रीन से दरख्वास्त करता हूँ कि अपनी ज़िंदगी में अगर बेहतरीन मुस्तकबिल बनाना चाहते हैं तो एक बार डॉक्टर MM रज़ा साहब से अपॉइंटमेंट लेके मुलाकात कर सकते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। यहाँ पर वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम है प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स डॉक्टर MM रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। और ब्रेक के बाद पहले कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से, उनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी कौन मोहतरमा, कहाँ से बात कर रही हैं? जी मैं कर्नाटका बीजापुर से बात कर रही हूँ। नाम बताइए अपना। मेरा नाम हसीना बानो। हसीना बानो, अपने बारे में बात करना है? हाँ जी, मेरे बारे में। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। मेरी तारीख पैदाइश तो मालूम नहीं है मुझको, पर जो दिन में पैदा हुई वो मालूम है मेरे को। नहीं, वालिदा साहिबा का नाम बताइए। मेरे वालिदा का नाम रशीदा। रशीदा। उम्र क्या होगी आपकी तकरीबन? 34-35 साल। 34-35 साल। डॉक्टर MM रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप क्या जानना चाहती हैं अपने बारे में, सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फरमाइए, अपने बारे में जानना है। हाँ, मेरे बारे में मुझे ये पूछना था कि मतलब हमारे शौहर जो है ना, वो बहुत मेरे का सास ससुर ननन, हमारे सास ससुर ननन शौहर बहुत तकलीफ दे करते हैं। आपको तकलीफ देते हैं, परेशान करते हैं? हाँ, परेशान करते हैं, कुछ सुनते कहना मानते हैं हमारे शौहर। ओके, अल्लाह आपको खुशहाल रखे। हमने शादी के उन्वान पर बहुत से प्रोग्राम भी दिए हैं कि शादी के अहकाम क्या होते हैं, उस ज़िंदगी में कैसे रहना है, हुकूक क्या होते हैं, हक़ाइक़ क्या होते हैं। बहरहाल हर कोई देख रहा है तो उसको फॉलो भी करना है। अगर आपके सास ससुर अगर आपको परेशान कर रहे हैं तो ज़िंदगी में परेशान उनका बेटा ही होगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा इंसान को सुकून मिलने वाली जो चीज़ है वो है औरत। जितना सुकून इंसान को अपने बीवी से मिलेगा दुनिया की कोई शय में मिलने वाला नहीं है। तो लोगों को अल्लाह ताला अच्छी नेक हिदायत दे कि आपको ज़िंदगी में खुशहाल दे, खुशियाँ ही खुशियाँ रहें और आपकी परेशानी दूर हो जाए। हम दुआ करते हैं, क्योंकि हमने इसके बारे में बहुत प्रोग्राम भी दे चुके हैं। उन्वान के बारे में, शादी के बारे में कम से कम हमारे अगर यूट्यूब में देखेंगे 100 से ज़्यादा प्रोग्राम्स हैं कि शादी के हक़ाइक़ क्या हैं, कैसे रहना है, मियाँ मतलब बीवी के ऊपर हुकूक क्या होते हैं, बीवी के हुकूक मियाँ के ऊपर क्या होते हैं। बहरहाल लोगों को देखना भी चाहिए, उसको फॉलो भी करना चाहिए। हम दुआ करते हैं हर कोई ज़िंदगी में खुशहाल रहे। बहरहाल अभी हमारा जवाहरात है करिश्मा। हसीना बानो नाम है, माँ का नाम रशीदा। इस नाम से अगर देखा जाए थोड़ा डिस्टर्ब हैं, परेशान हैं, ज़िंदगी में सुकून नहीं है, हाउस ऑफ कोऑपरेशन डैमेज है, जिससे आपको परेशानी आ रही है, जिसकी वजह से थोड़ा हेल्थ का इशू भी दिखा रहा है। स्पाइनल कार्ड का प्रॉब्लम भी आएगा, बोन्स की प्रॉब्लम। लेकिन आपने बताया नहीं, आपने सिर्फ जो परेशानी आपके सामने दिख रही हैं वो आपने बयान किया, लेकिन आपने उस मतलब घर की घरेलू परेशानियां में अपनी सेहत को भी भूल चुकी हैं जी, क्योंकि जायचे के हिसाब से सेहत की प्रॉब्लम है, सुकून खो चुकी है, जिंदगी में
खुशी नहीं है। इंशाअल्लाह ज़िंदगी में खुशी पाने के लिए, ज़िंदगी में खुशहाल रहने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का। एमराल्ड पन्ने से क्या होता है, एक स्टेबल लाइफ बन जाती है, एक पॉजिटिव एनर्जी अंदर जब आ जाती है, आगे वाले सताना भी कम कर देती है, क्योंकि आप में वो पावर मिलना है। तो इस हिसाब से एमराल्ड पहनना है 3 कैरेट का। साथ में सफ़ेद पुकरा, वाइट सफ़ेद कहते हैं, जिसमें क्या होता है प्यार मोहब्बत। जैसे कि आपके शोहर जो हैं ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं माँ बाप की बात मानना है, लेकिन हर मामले में बीवी को परेशान करने के लिए भी आपको इजाज़त नहीं मिलती कि बीवी को परेशान करो, तकलीफ दो, क्योंकि वो भी आपके भरोसे पर दूसरे घर छोड़कर आई है। बहरहाल हमने इसके बाद डिस्कस किया है, फिर तवील गुफ्तगू हो जाएगी। करोड़ों लोग देख रहे हैं, क्योंकि हमारा जो अभी शाम का जो प्रोग्राम चलता है करोड़ों लोग देखते हैं, तो टाइम क्यों ज़ाया करना। बहरहाल हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला हर किसी को ज़िंदगी में खुशहाल रखे, स्पेशली शादी के लिए खुशहाल रहें। लेकिन आपको चाहिए एमराल्ड सफ़ेद पुकराज दोनों बनाकर पहनिएगा, ज़िंदगी में खुशहाल रहेंगी। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मैं सबा बात कर रही हूँ चिंतामणि से। सबा? हाँ जी, आपको अपने बारे में बात करना है? नहीं, मेरे भाई के बारे में बात करना है। भाई का नाम बताइए। जी अनवर ताहिर। जी, उनकी तारीख पैदाइश? 3 मई 2002। 3 मई 2002। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप उनसे अपने भाई के बारे में मालूमत हासिल कर सकती हैं। जी डॉक्टर मोहतरमा अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम। चिंतामणि कोलार के पास है? हाँ सर, कर्नाटक डिस्ट्रिक्ट। हाँ, कर्नाटक की है। हाँ जी। अपने भाई के बारे में क्या जानना है? मुझे भाई के एजुकेशन के बारे में जानना था। मई 3, 2002। टाइमिंग क्या है, वक्त कुछ बता सकती हैं आप? वक्त रात में 2:30 को। अर्ली आवर्स क्या टाइमिंग आता है उसमें, मतलब डेट क्या आता है? 3 तारीख 4 तारीख आती है? हाँ, 3 तारीख जुम्मा को होता है। जुम्मा। ओके जी, जुम्मा का दिन माशाल्लाह। ओके जी, 3 तारीख। ओके। पढ़ाई के मामले में अगर देखा जाए आपके भाई के जायचे में जो दिखा रहा है अभी का जो थोड़ा मामला है मर्क्यूरी कम, जिसमें क्या होता है इंसान के अंदर थोड़ा भुलापा ज़्यादा। आपके भाई के जायचे में थोड़ा भुलापा ज़्यादा है, पढ़ता है भूल जाता है, लेकिन पढ़ा सकते हैं, ज़िंदगी आगे बढ़ा सकते हैं। इनके लिए इंजीनियरिंग फील्ड अच्छी रहेगी, क्योंकि सितारों के हिसाब से दिखा रहा है एक अच्छा इंजीनियर बनेगा, आपके फैमिली के लिए भी और हमारे समाज के लिए अच्छा काम आएगा। लेकिन आपकी ड्यूटी है मर्क्यूरी को डेवलप करना है। जब मर्क्यूरी कमज़ोर हो जाता है थोड़ा सुस्तपना आ जाता है, बाद में पढ़ेंगे, बाद में देखेंगे, खुद अपना पानी लेकर भी नहीं पिएगा, इतना काहिल पन्ना रहेगा, बैठा रहेगा, पानी भी आपको उसकी जगह पे देना पड़ेगा, इतना थोड़ा सुस्त मिजाज रहेगा, थोड़ा मतलब काहिल, थोड़ा सुस्त मिजाज रहेगा, थोड़ा हाफिजा कम है, कमज़ोर है, जिसमें क्या होता है पढ़ाई पढ़ने के बाद भूल जाने की बीमारी रहती है। साथ में सैटर्न कमज़ोर, जिसमें क्या होता है थोड़ा हेल्थ की भी प्रॉब्लम लेकर आती है, स्पेशली एग्जिट पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब मोशन के प्लेस में थोड़ा पाइल्स या पिस्टोला की प्रॉब्लम भी दिखा रही है। इसे बाहर निकलने के लिए, आपके भाई को एक अच्छा इंजीनियर बनाने के लिए, जिंदगी में खुशहाल रहने की, उसकी सेहत अच्छी बनाने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड पन्ना, कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में नीलम ब्लू सफेद कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, मैं नजमुल इस्लाम बोल रहा हूँ लखनऊ से। नजमुल इस्लाम साहब लखनऊ से बात कर रहे हैं? जी। अपने बारे में बात करना है? नहीं, मुझे अपने नवासे के बारे में बात करना है। नवासे का नाम बताइए। मोहम्मद अशहद। मोहम्मद अशहद। जी। उनकी तारीख पैदाइश? तारीख पैदाइश इसकी 9 अप्रैल 2010। 9 अप्रैल 2010। जी, वक्त तो बताएंगे आप? शाम को 8:30 बजे। शाम को 8:30 बजे। जी। डॉक्टर MM रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, क्या जानना चाहते हैं आप? अपने नवाजे के बारे में सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम नजमुल इस्लाम साहब। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। डॉक्टर साहब, बड़ी मुश्किल से आपकी कॉल लगी है। सबसे पहले बताइए बच्चे की हेल्थ कैसी है? बच्चे की हेल्थ बहुत खराब है। बताइए। बच्चे की हेल्थ बहुत खराब है। हाँ जी, क्योंकि इनके जायचे में जो है मैंने बहुत बार डिस्कस किया। अगर मेरा प्रोग्राम आप प्रोग्राम रेगुलर देखते हैं, हमारा प्रोग्राम देखते हैं आप? जी, आपका प्रोग्राम देखता रहता हूँ। हाँ जी, हमने बताया था अगर सन का 6, 8वें 12वें घंटे में बैठने से इंसान को परेशान करता है, उसकी हेल्थ को बिगाड़ देता है। जी। थोड़ा मुश्किलात होते हैं, जिसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो फंसने वाली है उसकी माँ, वो बेचारी बहुत परेशान रहेगी, मुश्किलात में है, टेंशन में, क्योंकि बच्चे की परेशानी से भी
माँ और परेशानी पड़ जाएगी, क्योंकि जायचे में अगर देखा जाए इनका सैटर्न भी 12वें घर में है, साथ में अगर देखा जाए मर्क्यूरी भी कमज़ोर है। इसमें क्या होता है, पूरा कमज़ोरी ज़्यादा, बच्चा उठना मुश्किल रहता, चलने की प्रॉब्लम रहती है, ज़्यादा बोल नहीं सकता, थोड़ा परेशानियाँ ज़्यादा हैं, और दम की बीमारी जिसको कहा जाता है, अस्थमा जिसको कहा जाता है, ये तमाम चीज़ें इसके अंदर हैं। मतलब 3 से 4 प्रॉब्लम इनके अंदर दिखा रही हैं, जिससे क्या होता है बच्चा बहुत परेशान रहता है, डिस्टर्ब, जिसकी वजह से पूरी फैमिली का माहौल भी परेशानी में है। इससे बाहर निकला जा सकता है। बशर्ते एक काम कीजिएगा, मेरे नंबर पे कॉल कीजिएगा, जो हमारे नंबर जो राशिक के जो नंबर्स हैं उस नंबर पे कॉल कीजिएगा, आप पर्सनल अपॉइंटमेंट लीजिएगा, फोनिंग अपॉइंटमेंट मिल जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। अगर आपको हैदराबाद या बेंगलुरु अगर आपको आना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो नंबर पे कॉल कीजिएगा, अपॉइंटमेंट ले लीजिए इंशाअल्लाह ताला। हम थोड़ा मजीद बताएंगे आपको इंशाअल्लाह ताला, इससे बाहर निकल सकते हैं। बहुत से ऐसे केसेस हमारे पास आए हैं जो बतफैल अल्लाह ताला जो है बहुत अच्छी हालत में है, अल्लाह ताला ने उनको शिफा दी है। हमने जो जरिया बताया उसको उन्होंने फॉलो भी किया है, तो ये हिसाब से थोड़ा ऐसे टीवी शोज में बता नहीं सकता। तो आप नंबर पे कॉल कीजिएगा, तो पर्सनल अपॉइंटमेंट लेंगे इंशाअल्लाह ताला, मजीद मालूमात बताएंगे आपको, उसके बाद आप उसको फॉलो कर सकते हैं। आपके बच्चे की सेहत अच्छी हो जाएगी, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे केसेस क्या होता है अभी टीवी शोज में 1-2 मिनट में नहीं बता सकते, थोड़ा मजीद बात करना पड़ता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं परेशान में, नंबर्स पे कॉल करके इंशाल्लाह ताला अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, क्योंकि हमारे जो अपॉइंटमेंट्स हैं फोनिंग अपॉइंटमेंट्स भी हैं। चाहे देखिए लोगों के सर्विस मतलब सुविधा के लिए हमने बेंगलोर, हैदराबाद, विशाखापट्टनम, विजयवाड़ा, बाहर में रहने वालों के दुबई, ये सभी जगह अपने अपने ब्रांचेस तो हैं। आपको जहां पर आसान होता है वहां पर जाकर आप सर्विसेज ले सकते हैं। अगर आपको लगता है वहां पर नहीं पहुंच सकते हैं, फोनिंग अपॉइंटमेंट रहेगा जिसमें हम भी बात करेंगे, हमारे डॉक्टर रोशन साहब भी बात करें, तो हिसाब से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, मजीद मालूमात कर सकते हैं, जिंदगी को संवार सकते हैं, खुशहाल बना सकते हैं। जी बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। और इसी वजह से आपको किंग ऑफ जेम्स कहा जाता है कि जैसे आपने उनसे पूछा, उन्होंने वक्त बताया, आपने फ़ौरन बता दिया कि आपके नवासे की तबीयत ख़राब, हेल्थ को लेकर प्रॉब्लम है। तो नजमुल इस्लाम साहब, जो डॉक्टर इमाम रज़ा साहब ने आपको मशवरा दिया उस पर आप अमल करेंगे तो इंशाल्लाह फ़ायदा होगा आपके नवासे को। और एक बार आप जो है डॉक्टर साहब का नंबर नोट कर लीजिए, कॉल करके आप जो है पर्सनली बात कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नजमुल इस्लाम साहब। नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। वक्त हो चला है यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद आपकी खिदमत में फिर हाजिर होंगे। आप देखते रहिए प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मकदम प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा में, और आपके सवालों के जवाब दे रहे हैं किंग ऑफ जेम्स एमिनेंट जेमोलॉजिस्ट डॉक्टर इमाम रज़ा साहब। रज़ा साहब, एक बार फिर आपका खैर मकदम है। डॉक्टर साहब, ब्रेक पे जाने से पहले आपने जो हल बताया था इन नजमुल इस्लाम साहब के नवासे का, मोहम्मद अशरफ साहब का, कि इनकी तबीयत ख़राब है इनको, तो ऐसे लोगों के लिए जवाहरात का करिश्मा किस तरह से मददगार साबित हो सकता है? एक्चुअली क्या है, जवाहरात को जब पुराने ज़माने में तिब्बे सुन्नती जिसके नाम से जाना जाता था, तो जवाहरात को घोल पीस कर पिलाया जाता था जी। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो जवाहरात को कपड़े में बांधकर हाथ में बांधा जाता था जी। जैसे जैसे मतलब टेक्नोलॉजी आगे बढ़ी, बाद में अंगूठियों की शक्ल में, बाद में लॉकेट की शक्ल में अभी लोग पहन रहे हैं। बहरहाल जवाहरात में असल चीज़ सबसे पहले लोगों को बता दूं, कुरान पाक में अगर अल्लाह ताला ने किसी के तरफ इशारा किया है तो असरदार चीज़ें हैं जी। आज साइंस उसको लेकर हज़ारों दवाएं बना रही हैं जिससे लोगों को शिफा मिल रही है। चाहे जैतून की बात करो, चाहे खुरमे की बात करो, चाहे शहद की बात करो, चाहे अंजीर की बात करो, अल्लाह ताला ने अगर किसी की कसम खाई है या किसी को इशारा किया है, वो बहुत असरदार चीज़ है, मीनिंगफुल चीज़ है, जिससे लाखों लोग मतलब दुनिया को असर मिल रहा है। साइंस टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है उसमें शिफा लोगों को मिल रही है। अभी जब अल्लाह ताला जवाहरात को नेमत से जब मुराद दिया है कि नेमतें, क्योंकि सूरह रहमान में क्या कहते हैं, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कन्नहुन्ना याकुत वल मरजान फबिअय्यि आलाई रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। याकुत और मरजान का जिक्र किया और पीछे ही कहा अपने परवरदिगार की किन किन नेमतों को झुटलाओगे। तो मुराद क्या है, नेमतें। नेमतें उस चीज को कहते हैं जिससे इंसान को फायदा पहुंचे। अब रहा सवाल, ऐसे जो प्रॉब्लम्स होते हैं उनका जायजा देखने के बाद मालूम हो जाता है परेशानियां क्यों आ रही, कौन सा सितारा गर्दिश में है, क्यों ये मुश्किलात हैं और कितनी साल रहेगी, प्रॉब्लम्स कैसे बाहर निकला जा सकता है। जवाहरात क्या करते हैं ऐसे लोगों के लिए, जवाहरात सजेस्ट करने के बाद हर रात में जब सूरज डूब जाता है उसको पानी में डाल देना है। 100 ml जो वाटर होता है, बहरहाल अलग अलग प्रॉब्लम्स के अलग अलग मेथड होते हैं, पानी में डाल देना है, रात तमाम वो पानी में छोड़ देना है। मतलब तुले आफ्ताब से पहले, जैसे ही सुबह सूरज निकलने से पहले, सुबह जब नमाज के लिए उठते हैं तो वो टाइम पर बगैर कुल्ली करे, बगैर ब्रश करे, उस पानी को पिला देना है। 40 दिन का अमल रहता है, 52 दिन का अमल रहता है, 72 दिन का अमल रहता है, ये अमल रहता है, मतलब थोड़ा उतने दिन का पीरियड रहता है। वो पीरियड से करने से क्या होता है,
अंदरूनी जो आज़ा में जो परेशानियां रहती हैं वो खत्म हो जाती हैं, क्योंकि नेचुरल थेरेपी कहा जाता है। तो ये हिसाब से हर मुश्किल को खत्म किया जा सकता है, चाहे हेल्थ की प्रॉब्लम हो, चाहे शादी की प्रॉब्लम हो, चाहे फाइनेंशियली प्रॉब्लम हो, चाहे नौकरी की प्रॉब्लम हो, चाहे सेहत से हो, चाहे सुकून की हो, चाहे जो भी प्रॉब्लम हो। सबसे पहले मशवरा कर सकते हैं हमारे लिए क्या सूट रहेगा, हम क्या कर सकते हैं, हमारी कामयाबी किस चीज में है। सबसे पहले अपनी जिंदगी का राज जान सकते हैं। उसके बाद उस जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, कामयाबी को चूमने के लिए आपको चाहिए अल्लाह ताला की नेमतों से फायदा उठाए। तो इस हिसाब से एक तो आपको मशवरा मिल जाएगा। देखिए, आपको नहीं मालूम आपके लिए कारोबार सही रहेगा, आपके लिए नौकरी करना सही है। आप तो क्या करते हैं, कुछ लोगों के लिए कारोबार, वो लोग तो नौकरी करे जा रहे हैं, जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। कुछ लोगों के लिए नौकरी रहती है, वो कारोबार करते हैं, खर्चे में डूब जाते हैं। वो लोग नहीं जानते, क्योंकि सितारों की गर्दिश बताती है इंसान का मिजाज क्या है, क्या वो कारोबार के लिए सूटेबल है, क्या वो नौकरी के लिए सूटेबल है, क्या काम कर सकता है, कौन सी पढ़ाई मुफीद है, हेल्थ की प्रॉब्लम क्यों आई है, ये मुश्किलात क्यों आ रही हैं, तमाम चीजें जो भी मरला हो, जो भी मसला हो, इसको जान सकते हैं। उसके बाद अल्लाह ताला की नेमत से फायदा उठा सकते हैं, जिंदगी में खुशहाल रह सकते हैं। क्या बात, सुभान अल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं वरंगल से शाहनवाज अली बात कर रहा हूँ। शाहनवाज अली साहब जी, अपने बारे में बात करना है? जी अब मेरे बारे में बात करना है। अपनी तारीख पैदाइश? 1996 मई 1 1996। जी। वक्त बताएंगे अपनी पैदाइश का? 4 बजे। वक्त क्या था, सुबह शाम दोपहर? सुबह 11:30 सुबह 11:30 बजे। डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप अपने बारे में क्या जानना चाहते हैं, सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। जी। शाहनवाज अली साहब, सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वरंगल से बोल रहे हैं आप? जी वरंगल से बोल रहा हूँ। क्या जानना है मेरे भाई अपने बारे में? जी मुझे जॉब के बारे में, और जॉब बहुत मुश्किलों हो रही, 2 साल से भटक रहा हूँ जॉब के लिए, इकोनॉमिकल प्रॉब्लम बहुत से हूँ। देखिए मेरे भाई, सबसे पहले आपके जायचे में दिखा रहा है पढ़ाई में आपको नाकामी मिली है। जी हाँ, आपने पढ़ाई तो की लेकिन नाकाम रहे उसमें। जिधर भी काम करते हैं नाकामियां पीछे पड़ी हुई हैं। माइंड इज नॉट वर्किंग प्रॉपरली, दिमाग सही से काम नहीं करता। मूड स्विंग्स है, कभी सोचते हैं कारोबार करो, कभी सोचते हैं नौकरी करो, कभी सोचते हैं बाहर चले जाऊं, गल्फ कंट्री जाऊं, दुबई जाऊं। मतलब दिमाग थोड़ा बिजी रहता है आपका, क्योंकि मून कमजोर, जब मून कमजोर हो जाता है, चांद कमजोर हो जाता है, इंसान का दिमाग ठहराव पर नहीं रहता। कभी ये सोचा, कभी वो सोचा, एक अटल फैसला नहीं रहता। वो परेशानी आपकी जिंदगी में चल रही है। दूसरी बात क्या है, आपके जायचे में अगर देखा जाए सेकंड को जो मतलब पैसा कमाने का जो घर होता है वो भी थोड़ा बिगड़ा हुआ, जिसमें क्या होता है हर काम में रुकावट। आपने ये कदम आगे बढ़ाया, 5 कदम पीछे हो जाते हैं। सबसे बड़ी नाकामियां पढ़ाई में हुई, घर की हालत भी सही नहीं है, जिम्मेदारियां बहुत दिखा रही हैं, आपको करना है लेकिन नहीं कर पा रहे हैं। एक तरफ से सही फैसला लेने के लिए कुव्वत आपके अंदर नहीं है, थोड़ा परेशान है, नौकरी नहीं मिल रही है, मुश्किलात में फंसे हुए हैं। ये मुश्किलात चल रहे हैं 2012 से, कम से कम 5 साल से ये मुश्किलात आप देख रहे हैं, और भी आगे ये परेशानियां जाने वाली हैं। इसको खत्म करना है। खत्म करने के लिए आपको चाहिए याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनिएगा, जिंदगी में खुशी मिलेगी, अच्छा जॉब मिलेगा, खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन, एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम सर। जी कौन साहब, कहाँ से बात कर? हम लखनऊ से बात कर रहे हैं। जी नाम बताइए अपना। अलीशा अमीर। अलीशा अमीर जी। अपने बारे में बात करना है आपको? जी। अपनी तारीख पैदाइश बता दीजिए। 22 दिसंबर जी 1995। 1995। वक्त मालूम है आपको आपकी पैदाइश का? सुबह 10:10। 10:10 सुबह। जी। अपने बारे में आप क्या जानना चाहती हैं? डॉक्टर एम रजा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप सवाल कर सकती हैं। जी डॉक्टर साहब। मोहतरमा सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम सर। बहुत कमजोर रहती हैं, जी। बहुत पतली रहती हैं। जी
मुझे अपने बारे में जानना है, एजुकेशन और अपने वाली लाइफ के बारे में। देखिए मोहतरमा, आपके जायचे में सबसे पहले बता दूं, पर्सनालिटी थोड़ा प्रॉब्लम है आपकी, थोड़ा बहुत कमज़ोर है, बहुत पतली रहेंगी, खाने पीने में ध्यान नहीं है, थोड़ा परेशान है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। आपको सबसे पहले आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, क्योंकि आपको ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। सबसे पहले किसी की बीवी बनना है, बाद में माँ बनना है, तो आपको क़ुव्वत भी चाहिए। क़ुव्वत के लिए आपको खाना चाहिए, अच्छा थोड़ा अच्छा खाने का शुरू करिए इंशाल्लाह ताला, उसको डेवलप करना है। दूसरी बात, आपके जायचे में अगर देखा जाए, क्रिएटिविटी है, नॉलेज है, विजडम है, हेल्पिंग नेचर है, आला तालीम भी आपके जायचे में दिखा रही है। मर्क्यूरी कमजोर, जिसमें क्या होता है, थोड़ा स्टेबिलिटी रुक जाना, बैकलॉग्स आना, थोड़ा परेशानियां पीछे पड़ी हुई हैं। साथ में देखा जाए सैटर्न कमजोर, जिसमें क्या होता है, काम में रुकावटें, डिले होना। 7 सितारे गर्दिश में है, जिसमें क्या होता है, थोड़ा कमजोर, बात करने की ताकत कम, चलने फिरने थोड़ा सुस्त हो जाती हैं, थोड़ा परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं, न्यूरोलॉजिकल ट्रबल ये भी दिखा रहा है। इसको खत्म करना है। जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए, अपने आप को मजबूत बनाने के लिए, पढ़ाई में आगे बढ़ने के लिए, आला तालीम के लिए, एक अच्छी जिंदगी बनाने के लिए आपको चाहिए एमराल्ड, पन्ना कहते हैं, जमरुद भी कहते हैं, 3 कैरेट का रहना है, साथ में नीलम 3 कैरेट का, दोनों बनाकर याद रखिएगा। जवाहरात, असली जवाहरात पहनना है, क्योंकि आजकल के टेक्नोलॉजी के ज़माने में हर चीज़ की नकली मिलती है। करेंसी नोट्स किधर भी देखो नकली नोट बना दे रहे हैं, क्योंकि जैसा जैसा ज़माना तरक्की कर रहा है, हर चीज़ में डुप्लीकेशन में बन रहे हैं। वॉचेस में डुप्लीकेट्स हैं, अच्छे पेन्स में डुप्लीकेट्स हैं, लैपटॉप डुप्लीकेट बना दे रहे हैं, मोबाइल्स बना दे रहे हैं। हर दुनिया की जो चीज़ की वैल्यू है उसकी नकली बनाई जा रही है। तो जाहिर सी बात है, जवाहरात में भी नकली बना रहे हैं, मार्केट में सेल हो रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो नकली पहने, अच्छा होने के बजाय और प्रॉब्लम फंस जाएं। अगर पहनना है असली जवाहराती पहने, जो जमीन से निकलते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला का खजाना जो है जमीन में छुपा हुआ है, कुछ खजाना पानी के अंदर है। पानी के अंदर कौन से है? मोती पानी से निकलता है, मूंगा मरजान जिसको कहते हैं पानी से निकलता है। ये 2 चीजें पानी से निकलती हैं। उसके अलावा ये जो जवाहरात जो है जमीन से निकलते, तो ये हिसाब से असली जवाहरात पहनिएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। नाज़रीन, आप देखें प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। इस प्रोग्राम से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ है, या रासिक जेम्स और ज्वेलर्स से कितने लोगों को फ़ायदा हुआ, कितने लोगों ने फ़ायदा उठाया, एक आम आदमी से लेके, एक आम इंसान से लेके एक कामयाब इंसान तक का क्या कहना है इसके बारे में, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्क व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लाह ताला की तख्लीक करदा ये अजीम कायनात हसीन भी है और रंगीन भी। हुस्न और रंग के इम्तिजाज से भरा कायनात का हर जर्रा अपने अंदर कुदरत के अता करदा कमालात से भरपूर है। किसी जर्रे को हकीर न समझें। इस फलसफे को जानने वाले तो बहुत से हैं, लेकिन समझने वाला जहन और परखने वाली आंख हो तो बात बनती है जनाब। और ऐसी शख्सियतें बरसों में पैदा होती हैं। मुबारक हो आपको कि आज के दौर में ऐसी हस्तियां हमारे बीच मौजूद हैं। नाम है डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब, रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के करता धरता। डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने फजलो करम से ऐसी नज़र अता की है कि जहाँ कहीं जब कभी जेम्स की बात होती है तो डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब की महारत की बात जरूर होती है। ये दोनों माहिर जेमोलॉजिस्ट हैं जो कई सालों से अपनी खिदमात से लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। जैसे एक माहिर डॉक्टर मर्ज की पेचीदगियों के साथ साथ दवाओं की खुसूसियात से भी वाकिफ होता है, वैसे ही डॉक्टर MM रज़ा और डॉक्टर रोशन साहब जेम्स के मिजाज को बखूबी पहचानते हैं और अल्लाह ने उन्हें वो इल्म अता किया है, ये जानते हैं कि कौन सा जेम किस शख्स के लिए मुनासिब है और इसकी मिकदार कितनी होनी चाहिए। इस राज की हकीकत यह है कि डॉक्टर साहब जानते हैं कि ये ज़मीन अपने अंदर मिट्टी और पत्थरों के ज़ख़ीरे को महफूज रखती है और इंतज़ार करती है कि कोई नजरदां आए और इसकी गोश्त से पत्थरों के बीच से गौहरे नायाब को चुन ले
और अल्लाह के बंदों को इसके इस्तेमाल से फायदा पहुंचाए। डॉक्टर M.M. रजा ने ये काम अंजाम दिया है और अपनी माहिराना खिदमात के सिलसिले में कई अवार्ड्स भी हासिल किए हैं। डॉक्टर M.M. रजा ने हिस्ट्री, लॉजिक, साइंस और रिलीजियन के हवाले से जेम्स के मुताल्लिक अंग्रेजी जुबान में एक किताब लिखी है जिसका नाम है द पावर ऑफ जेम्स। डॉक्टर साहब ने सदर जमहूरिया हिंद श्री प्रणब मुखर्जी से मुलाकात करके उन्हें अपनी किताब पेश की। अब आप सबकी दिलचस्पी के लिए आइए आपको कुछ खास बातें बताएं। ये उस वक्त की बात है जब अवाम को गौहर और पत्थर में कोई फर्क मालूम नहीं था, तो सबसे पहले मीर सिकंदर अली ने इन गौहरों को पहचाना और इनकी खुसूसियात से लोगों को वाकिफ करवाया। मीर सिकंदर अली के बड़े बेटे मीर अली बाबा ने जिले अनंतपुर मदकसीरा ताल्लुक़े में 140 एकड़ माइंस लेकर उस जमीन से पत्थरों को निकाला। उन पत्थरों में कीमती गौहरों की शिनाख्त की और उन गौहरों को उस जमाने में लंदन, फ्रांस, श्रीलंका और जापान को एक्सपोर्ट किया। उनके छोटे भाई M.M. हुसैन ने आम लोगों की परेशानी को दूर करने के लिए गौहरों का इस्तेमाल किया और इस काम के लिए एक रिटेल शॉप कायम की। M.M. हुसैन के दो लड़के डॉक्टर M.M. रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने भी अपने पुरखों की विरासत को आगे बढ़ाने और उसको बरकरार रखने के लिए जेमोलॉजी में डॉक्टरेट किया और 1990 में डॉक्टर M.M. रजा और डॉक्टर रोशन साहब ने रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स के नाम से बेंगलुरु में एक शोरूम का आगाज किया। इसी सिलसिले को जारी रखते हुए जनवरी 2010 को शहर हैदराबाद में बंजारा हिल्स रोड नंबर 12 पर एक और ब्रांच का आगाज किया गया और ये इफ्तिताह काफी सरकर्दा शख्सियतों की मौजूदगी में अमल में आया। उन शख्सियतों में कर्नाटक के साबिक वजीर आला H.D. कुमारस्वामी, साबिक सेंट्रल मिनिस्टर D. पुरंदेश्वरी और रियासती साबिक वजीर मुकेश गौड़ और M. वेंकटरामन भी मौजूद थे। और यही नहीं, तेलंगाना के नायब वजीर आला महमूद अली साहब ने भी डॉक्टर M.M. रजा की खिदमात को बहुत सराहा। बेंगलुरु, हैदराबाद, दुबई, विजयवाड़ा, तुमकुर और विशाखापट्टनम में भी अपने शोरूम का आगाज कर चुके हैं, जिसका साबिक वजीर आजम देवी गौड़ा के हाथों इफ्तिताह अमल में आया है। जनाब देवी गौड़ा साहब ने इस मौके पर क्या कहा वो भी सुन लीजिए। उन्होंने कहा कि जब मैं पहली मर्तबा डॉक्टर M.M. रजा के वालिद M.M. हुसैन साहब से मुतारिफ हुआ तो उन्होंने मुझे एक गौहर अता किया था, जिसके फैजान से मुझे कर्नाटक असेंबली की रुकनियत हासिल हुई और मेरी M.M. हुसैन साहब से मोहब्बत और दोस्ती बढ़ती गई। इसी वजह से मैं आज खास तौर पर रासिक जेम्स एंड ज्वेलर्स का इफ्तिताह करने आया। यहाँ पर बता दूं, हर कोई अपने मर्जी के मुताबिक जवाहरात नहीं पहन सकता, हर किसी का जायचा देखना पड़ता है। इसको जानने के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ चाहिए, टाइम ऑफ बर्थ चाहिए, प्लेस ऑफ बर्थ चाहिए। इन तीनों को लेकर हम सितारों का हिसाब लगाकर आपको बताते हैं कि कौन सा जेम्स पहनना है। जिंदगी में परेशानियां क्यों आ रही हैं, मुश्किलात क्यों आ रही हैं, टेंशन क्यों आ रही हैं, उससे बाहर निकलने के लिए कौन सा जवाहरात आपके लिए काम करेगा, इंशाअल्लाह हम बताएंगे। अगर किसी के पास डेट ऑफ बर्थ ना हो, टाइम ऑफ बर्थ ना हो, सोचने की जरूरत नहीं है, उनके नाम से बताया जा सकता है, उनकी वालिदा के नाम के हिसाब से बताया जा सकता है। इंशाअल्लाह ताला हिसाब लगाकर हम बताएंगे कि कौन सा जेम्स आपके लिए मुफीद रहेगा, जिंदगी में खुश रहोगे। जवाहरात जिसकी तारीफ कुदरत करे उसे कहते हैं जवाहरात, जिसको अनबिया अपनाए उसे कहते हैं जवाहरात। जवाहरात जन्नत की नेमतों में जिसका शुमार है, दुनिया की नेमतों में जिसका शुमार है। इतना समझ लीजिए, रूए जमीन में जितनी भी चीजें हैं इंसान के फायदे के लिए हैं, इंसान के काम के लिए हैं। उसी जमीन के अंदर जो अल्लाह ताला का खजाना छुपा हुआ है, इंसान का अपना खजाना जेब में होता है, बैग में होता है, घर में होता है, लाकर में होता है, बैंक में होता है, लेकिन अल्लाह ताला का खजाना जमीन के अंदर छुपा हुआ है। इस खजाने से फायदा उठाइएगा, जिंदगी में खुशहाल रहिएगा। विश यू ऑल द बेस्ट।
बेशक जवाहरात जो है नेमत हैं, और नाज़रीन आप भी इन नेमतों से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इन जवाहरात से फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो एक बार राशिक जेम्स और ज्वेलर्स ज़रूर तशरीफ़ लाइए। जैसा कि कैप्शन है कि 1 विज़िट कैन चेंज योर लाइफ, तो आप भी अपनी ज़िंदगी को खुशगवार और बना सकते हैं, खुशकिस्मत बन सकते हैं जवाहरात का इस्तेमाल करके, और डॉक्टर इमाम रज़ा साहब से मुलाकात कर सकते हैं। अगर आपका ताल्लुक़ हैदराबाद के आसपास के अजला से है तो आप हैदराबाद का नंबर नोट करके डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, या आप का ताल्लुक़ विजयवाड़ा से है तो आप एवरी थर्सडे यानी कि हर जुमेरात को मुलाकात कर सकते हैं। जो हमारे विशाखापट्टनम के नाज़रीन हैं वो एवरी वेंसडे डॉक्टर साहब से मुलाकात कर सकते हैं, और जो बेंगलोर या आसपास के अजला से ताल्लुक़ रखते हैं वो डॉक्टर रोशन साहब से मुलाकात कर सकते हैं। प्रोग्राम में एक और कॉलर को शामिल करते हैं, देखते हैं ये कॉलर कहाँ से हैं और इनका क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन साहब कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आगरा से बात कर रहा हूँ। मोहसिन। मोहसिन कहाँ से बात कर रहे हैं? जी मैं आगरा से बात कर रहा हूँ। आगरा से। प्रोग्राम कैसा लग रहा है आपको मोहसिन साहब? जी अल्हम्दुलिल्लाह आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। आपको अपने बारे में बात करना है? जी मुझे अपने पापा के बारे में मालूमात करनी है। पापा का नाम बताइए। पापा का नाम है रईसुद्दीन और हमारी दादी का नाम है रजिया बेगम। दादी का नाम क्या है? रजिया बेगम। रजिया बेगम। जी। कब से प्रोग्राम देख रहे हैं आप मोहसिन साहब? इसको हुआ है महीना 1.5 महीना हो गया देखते देखते। कैसा लग रहा है प्रोग्राम? अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम आपका बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। जी डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अपने वालिद मोहतरम के बारे में आप क्या जानना चाहते हैं, सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब। जी अस्सलाम वालेकुम जनाब, कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा हमारी दुआएं आपकी साथ हैं, रहेंगी इंशाअल्लाह ताला। आपके बाबा के बारे में जानना है? जी जी। नाम दिया है रईसुद्दीन, माँ का नाम है रजिया बेगम। थोड़ा हेल्थ का इशू दिखा रहा है, थोड़ा परेशान है, डिस्टर्ब है, क्योंकि नाम से अगर देखा जाए जायचे के अंदर मेर्क्यूरी कमज़ोर, साथ में वीनस कमज़ोर। जब वीनस कमज़ोर हो जाता है फाइनेंशियली क्राइसिस में डाल देता है, थोड़ा कर्जे में डूब जाना, परेशान हो जाना, पैसा फंस जाना, थोड़ा पैसों को लेकर बहुत परेशानी दिखा रही है। नंबर 2 है मेर्क्यूरी कमज़ोर, जिसमें क्या होता है हर काम में नुकसान होता है। जिस काम में हाथ डाला हाथ जल जाना, हर काम में रुकावट, तरक्की रुकी हुई है, आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। हेल्थ के हिसाब से भी अगर देखा जाए थोड़ा कमजोरी ज्यादा रहती है, सर का दर्द ज्यादा रहता है, पेट का दर्द भी ज्यादा दिखा रहा है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम भी है, स्टोमक डिसऑर्डर का प्रॉब्लम भी दिखा रहा है। इसे बाहर निकलने के लिए आपके वालिद साहब को चाहिए एक एमराल्ड, जमरूद कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सफेद पुकराज व्हाइट सफायर 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, फाइनेंशियली ग्रोथ मिलेगा, सेहत अच्छी रहेगी, जिंदगी में स्टेबल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट सर। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। आइए नाज़रीन एक और कॉलर को शामिल करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैं परवेज अख्तर बोल रहा हूँ कोलकाता से, लेकिन पूछना है मेरी वाइफ के बारे में। नाम है मसर्रत परवीन। मसर्रत परवीन। तारीख पैदाइश उनकी मालूम है आपको? जी नहीं, उनकी वालदा का नाम है रुखसाना खातून। रुखसाना खातून आपकी सास साहिबा का नाम है ना? जी जी। डॉक्टर इमाम रज़ा साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आप अपनी अहलिया के बारे में सवाल कर सकते हैं। जी डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम परवेज अख्तर साहब। वालेकुम अस्सलाम। जनाब कैसे हैं आप? जी दुआ है करम है मौला का। और एक बात पूछना चाहते हैं जनाब, आप लोग का कोलकाता में कहीं भी ये नहीं है? इंशाल्लाह वजूद हम दिल्ली में आने वाले हैं इंशाल्लाह ताला। दिल्ली में बहुत से लोगों की ख्वाहिश है, यूपी से बहुत से लोगों की ख्वाहिश है, बहुत से लोग कश्मीर से बहुत से लोगों की ख्वाहिश है, तो हमने सोचा है दिल्ली की इंशाल्लाह ताला जून का महीना या जुलाई के महीने इंशाल्लाह हम बताएंगे कि कब आने वाले हैं, इंशाल्लाह मुलाकात करेंगे। जैसे कि आपकी बीवी का नाम बताया आपने मुसर्रत परवीन, साथ में माँ का नाम बताया रुखसाना खातून। अगर इस नाम से अगर देखा जाए आपकी बीवी की थोड़ा सेहत खराब रहती है, बेचैन रहती है, घबराहट ज्यादा होती है, हैबत खा जाना, अकेलापन महसूस करना, टेंशन ज्यादा लेती है, क्योंकि मून कमजोर रहता है। हमने पहले भी बता चुका है, अगर मून कमजोर रहा इंसान के दिमाग को परेशान करता है। अकेलापन 2014 नवंबर के बाद अगर देखा जाए अकेलापन महसूस करना, डर जाना, परेशान हो जाना, अभी मेरे को कुछ हो जाएगा कुछ हो जाएगा, ये सोच लेना मतलब होने वाला कुछ भी नहीं है, लेकिन दिमाग सोच लेता है, नेगेटिविटी दिमाग में बैठी रहती है, उसको खत्म करना है। साथ में सन कमजोर, जिसमें क्या होता है कमर का दर्द भी आता है, गायनोकोलॉजी इन्फेक्शन, यूट्रस का प्रॉब्लम कहते हैं, थोड़ा ये प्रॉब्लम भी दिखा रहा है।
जिसमें क्या होता है, थोड़ा अस्पताल को जाना, पैसा खर्च करना, परेशानी में जिंदगी फंसी हुई है। इससे बाहर निकलने के लिए आपके अहलिया को चाहिए एक याकूत, रूबी कहते हैं 3 कैरेट का, साथ में सच्चा मोती केशी पर्ल कहते हैं 3 कैरेट का, दोनों बनाकर पहनाइएगा। जिंदगी में खुशी मिलेगी, सेहत अच्छी रहेगी, दिमाग अच्छा काम करेगा, सुकून मिलेगा। सबसे ज्यादा अहम चीज जो मिलने वाली है जवाहरात वो है सुकून। इंशाअल्लाह आपकी बीवी को सुकून में खुशहाल रहेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आप हमारे यहाँ तशरीफ़ लेके आए और आपने हमारे नाज़रीन को अपने कीमती मशवरों से नवाजा। बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया जनाब। तो नाज़रीन, ये था हमारा प्रोग्राम जवाहरात का करिश्मा। मुझे उम्मीद है कि आपने प्रोग्राम से फ़ायदा उठाया होगा और नंबरात भी नोट कर लिए होंगे। जो नाज़रीन इस प्रोग्राम में शामिल हुए उनका बहुत बहुत शुक्रिया, और जिनका कॉल नहीं लग पाया वो डॉक्टर साहब के शोरूम में कॉल करके डॉक्टर साहब से मशवरा हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को खुशहाल खुशगवार बना सकते हैं। बहरहाल ये प्रोग्राम अब यहीं पे ख़त्म होता है। इसी के साथ अपने दोस्त अहमद राइल पाशा को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए ETV उर्दू।